बच्चों अपनी जीके की बुक निकालें, क्लास 5। हमने आपको यूनिट 1 के अंतर्गत चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 ये आपको पढ़ा दिए थे। आज हम आपको चैप्टर 6 जिसका टाइटल है नेचुरल डिजास्टर्स, प्राकृतिक आपदा। नेचुरल डिजास्टर इज ए डिफाइंड एज ए रिजल्ट और ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ ए नेचुरल हैजार्ड। प्राकृतिक आपदा है, इसको हम परिभाषित कर सकते हैं, डिफाइंड मीन्स परिभाषित कर सकते हैं, एज ए रिजल्ट परिणाम स्वरूप, और ए कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है प्रभाव, ऑफ ए नेचुरल हैजार्ड जिसका प्रभाव प्राकृतिक संकट के रूप में होता है, उसको हम नेचुरल डिजास्टर्स कह सकते हैं। विच हैज ए नेगेटिव इफेक्ट, जिसका एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है यानी बुरा प्रभाव पड़ता है, ऑफ ह्यूमन बींग्स मनुष्यों पर। गिवन बिलो आर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल डिजास्टर्स, जो मुख्य प्राकृतिक आपदाएं हैं। आइडेंटिफाई, उनको पहचानें, एंड राइट नेम, और उनका नीचे नाम लिखें। फर्स्ट है, इट किल एन एवरेज ऑफ 200 पीपल ईच ईयर। इट किल एन एवरेज ऑफ 200 पीपल ईच ईयर। ये प्रत्येक वर्ष लगभग 200 लोगों की ये जान से मार देता है, यानी मौत हो जाती है। व्हेन द स्नो पिल्स अप क्विकली, जब बर्फ़ जो होती है पहाड़ों पर वह तेज़ी से क्या करती है, पिघलती है। इट वीकन्स द लेयर बीनथ द स्नो, और इससे क्या होता है, जो ऊपरी लेयर पिघलती है तो जो नीचे की लेयर होती है वह कैसे हो जाती है, वीकन्स मीन्स कमज़ोर हो जाती है। बीनथ कहते हैं नीचे, द स्नो एंड कॉज ए फ्रैक्चर, और इसका परिणाम क्या होता है, एक दरार के रूप में होता है। दिस लूजन्स द स्नो ऑन द टॉप लेयर, और जब ऊपर की जो लेयर होती है वह ढीली हो जाती है। कॉजिंग इट इज मूव डाउन द माउंटेन स्लोप्स एट ए ग्रेट स्पीड, तो इसका कारण क्या होता है, वह तेज़ी से पहाड़ों पर का जो ढलान होता है वहाँ से वह नीचे की तरफ फिसलती है, नीचे की तरफ आती है। इसको बोलते हैं एवलेंच। अब दूसरा है, इट ए हैजार्ड, यह वह संकट है, यह एक संकट है, दैट इज इंडक्टेड बाय ओवर पॉपुलेशन, जो कि पूरी जो जनसंख्या होती है उसके द्वारा पैदा किया हुआ होता है। यू में डिफाइन, तुम इसको परिभाषित कर सकते हो, इट एज द शॉर्टेज ऑफ फूड, इसमें क्या होता है, भोजन की जो कमी हो जाती है, एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, और स्वच्छ पेय जल जो होता है, पीने योग्य जो जल होता है उसकी कमी हो जाती है। इट लीड्स टू ह्यूमन एंड एनिमल डेथ, इसका प्रभाव क्या होता है, मनुष्यों की और जानवरों की मौत हो जाती है। द मेन कॉज ऑफ इट्स क्रॉप फेलियर, इस फसल खराबे का मुख्य कारण क्या है, ड्यू टू लैक ऑफ रेन, वर्षा की कमी, और अनटाइमली रेन, या असमय वर्षा, इसको कहते हैं बच्चों फैमिन। फैमिन मीन्स अकाल या सूखा, जब कोई भी वेजिटेशन पैदा नहीं होती है। अब 3 आता है टॉपिक्स में, इट इज़ एन इवेंट, यह एक घटना है, दैट ऑक्योर्स व्हेन द रिवर्स एंड डैम्स, जब नदियाँ और जो नदियाँ और
जो बांध होते हैं ओवरफ्लो मीन्स ऊपर होकर बहते हैं, यानी भर जाते हैं, उसके ऊपर से बाहर निकलता है पानी। एंड देयर बाय सबमर्जिंग द ऑल लैंड, इससे क्या होता है आसपास की जो भूमि होती है वह सब डूब जाती है। दैट लाइज नियर देम, जो उसके पास में होती है। इट रिजल्ट्स, इसका परिणाम इन द डेथ ऑफ ह्यूमन बींग्स, मनुष्यों की, जानवरों की और लाइव स्टॉक कहते हैं पशुधन की मौत हो जाती है। ठीक है बच्चों, इसको कहते हैं फ्लड। फ्लड मीन्स बाढ़। अब देखिए आगे, दे आर स्ट्रॉन्ग विंड्स, ये शक्तिशाली हवाएं होती हैं। दैट डेवलप्स एज ए रिजल्ट ऑफ लो प्रेशर, जो निम्न दाब के कारण यह विकसित होती हैं, जो निम्न दाब का क्षेत्र होता है उस एरिया में विकसित होती हैं। इन द ओशियन, महासागरों में। दैट लेटर लीड्स टू हैवी रेनफॉल, जो बाद में भारी वर्षा को, जिसके कारण भारी वर्षा होती है। एंड थंडरस्टॉर्म कहते हैं तड़ झंझावत या बिजली कड़क के साथ में तूफान आना, तेज हवाएं चलना, इसको बोलते हैं हरिकेन। 5 है व्हेन द स्टेबिलिटी ऑफ ए माउंटेन स्लोप्स इज डेस्टेबलाइज्ड बाय फैक्टर्स सच एज एरेशन, एरेशन कहते हैं भूमि का कटाव, अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी का फटना, एंड हैवी रेनफॉल्स। दोबारा समझें इसको। डिस्टेबलाइज कहने का मतलब ये है व्हेन द, जब पर्वतों का जो ढाल होता है वह डिस्टर्ब हो जाता है, यानी अनियंत्रित हो जाता है, या हम कह सकते हैं जो प्राकृतिक रूप से ढाल होता है वह ढाल खराब हो जाता है। जो प्राकृतिक जो कारक होते हैं जैसे कि इरेशन, भूमि का कटाव, मिट्टी कटने से, अर्थक्वेक, भूकंप आने से, वोल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी फटने से, एंड हैवी रेनफॉल, भारी वर्षा के कारण। द नेचर डिजास्टर, प्राकृतिक आपदा है, कॉल्ड लैंडस्लाइड्स ऑकर, इसके कारण क्या होता है इस आपदा के कारण कि बड़ी बड़ी जो शिलाएँ होती हैं वह खिसकने शुरू हो जाता है। इट इज़ ए नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदा है। दैट अपरूट्स द बोल्डर्स, जो बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं उनको यह जड़ से उखाड़ देती है। ह्यूज ट्री एंड हाउसेज, बड़े बड़े जो विशाल पेड़ होते हैं और घर होते हैं वह क्या हो जाते हैं, पूरे डैमेज हो जाते हैं, अपरूट्स हो जाते हैं, यानी जड़ से उखड़ जाते हैं। इसको बोलते हैं लैंडस्लाइड्स, भूस्खलन। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द डस्ट स्टॉर्म, इसको धूल भरा तूफान भी कहते हैं। विच इज ए स्ट्रॉन्ग विंड, यह एक तेज हवा होती है। दैट ब्लोज अक्रॉस द एरिड, जो कि बंजर भूमि से, एंड सेमी एरिड रीजन्स, या जो कुछ बंजर भूमि होती है यानी आधी बंजर हो आधी उपजाऊ हो, वहाँ से ये हवा बहती है धूल भरी। इट कॉज सॉइल इरेशन, इससे मिट्टी कटाव कारण, यह मिट्टी का कटाव का कारण होती है। एंड इट ऑक्योर्स ड्यू टू द पुअर मैनेजमेंट ऑफ ड्राई लैंड, तो शुष्क जो भूमि होती है उसके कुप्रबंध के कारण ऐसा होता है। एंड ओवर ग्रेजिंग ऑफ वेजिटेशन, या जो वनस्पति होती है उसको अत्यधिक रूप से हम पशुओं के लिए चरने के लिए छोड़ देते हैं, उसके कारण होता है। इसको बोलते हैं हम सैंड स्टॉर्म। सैंड स्टॉर्म मीन्स धूल भरा तूफान, रेतीला तूफान। ए सबमरीन अर्थक्वेक, अब सबमरीन का बच्चों मतलब होता है पनडुब्बी, लेकिन यहाँ सबमरीन का मतलब क्या होगा, समुद्र के नीचे जो तूफान आते हैं उनके लिए है। ए सबमरीन अर्थक्वेक और ए वोल्केनिक एक्सप्लोजन, समुद्र के नीचे अर्थक्वेक भूकंप अथवा ज्वालामुखी का फटना। इज एन ओशियन क्रिएट्स ए सेट ऑफ टाइडल वेव्स, इससे क्या होता है समुद्र में ज्वारीय तरंगें उठती हैं। विच राइजेज एज हाई एज 50 फीट, तो इतना ऊंचा उठ जाती हैं जैसे 50 फीट तक, और मोर देन, इससे भी अधिक। इज ए नेचुरल डिजास्टर, यह प्राकृतिक आपदा होती है। इट इज़ सो पावरफुल, इतना शक्तिशाली होती है। इट इज कैपेबल, सक्षम होती है, ऑफ किलिंग द रेजिडेंट्स हु रेजिस्ट
अलोंग द कोस्टल एरिया, जो कि तटीय क्षेत्र पर के आसपास जो लोग रहते हैं उनको भी यह मारने का में सक्षम हो जाती है। इसको बोलते हैं बच्चों सुमानी। इसकी स्पेलिंग शुरू होती है TSUMANI। ओके बच्चों, हैव ए नाइस डे।